92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे निवेश और आस्था की नगरी संगम में मौजूद हूं। एकदम किनारे पे हम खड़े हैं, घाट का यहां नज़ारा आप देख सकते हैं और ये वो जगह है जहां पर श्रद्धालु इस संगम में डुबकी लगाने आते हैं और सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। वैसे भी माघ मेला चल रहा है और इस माघ मेले में अब बारी है शिवरात्रि के महास्नान की। लेकिन ये स्नान क्यों खास है, शिवरात्रि क्यों खास है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव। मैं दीपिका मिश्रा, मैं एक समाज सेवी भी हूँ और धर्म के बारे में बहुत ही मुझे अभिरुचि है और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे पता है वो सभी लोगों को पता हो और उसका लाभ सभी को मिले। ओके दीपिका मैम, हमें ये बताइए सबसे पहले तो कि अगर हम बात करें संगम की, नहान की और इस पूरे घाट की माघ मेले की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? माघ मास तो नारायण का प्रिय मास है, तो वो जब भी शीतल जल में कोई भी भक्त उनका डुबकी लगाता है तो पूरे वर्ष जो उसने स्नान, दान, तप और तर्पण किया है उससे कहीं अधिक गुना 100 गुना शिव यज्ञ के बराबर उसे पुण्य प्राप्त होता है। तो माघ का स्नान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हमारे सारे पितृ, सारे देवता और सारे तीर्थ एक साथ माघ में संगम में वास करते हैं और खुद भी पुण्य प्राप्त करते हैं और अपने भक्तों को भी पुण्य फल देते हैं। क्या बात है। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि दीपिका मैम को धर्म के बारे में या फिर आस्था से जुड़ी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अभिरुचि है और ये जो बातें हैं ये आज हम इसलिए जानना चाहते हैं मैम से क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। एक आस्था, एक स्नान का मौका है यहाँ पे, जब श्रद्धालु आएंगे, डुबकी लगाएंगे और इस माघ मेले को हम समाप्त होते हुए भी देखेंगे। तो मैम बात करें अगर शिवरात्रि की तो इस पर बात करते हैं कि क्यों खास है और स्नान की जो प्रथा है शिवरात्रि वाले दिन वो क्यों इससे जुड़ी हुई है? जी, क्योंकि महादेव की और पार्वती जी की शादी शिव विवाह महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसलिए हम सब भक्तों के लिए वो महा उत्सव का और महापर्व है जिसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने सभी शिवालयों में, शिवलिंग में स्वयं वास करते हैं और अपने भक्तों को पुण्य लाभ देते हैं। और गंगा माँ का तो हमें पता ही है कि शिव जी की जटाओं में वास करती हैं और उन्हें अति प्रिय हैं, इसलिए गंगा स्नान करना, भगवान को गंगा जल अर्पण करने से वो भक्तों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं, कोई भी मनोरथ बाकी नहीं रखते शिवरात्रि के दिन। क्या बात है। अच्छा मैम, बात करें अगर शिवरात्रि के व्रत की, तो कहते हैं कि व्रत रखने से भी बहुत पुण्य मिलता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की कोई कहानी है, क्या है? जी, व्रत रखना, उपवास रखना तो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और ईश्वर भी जब हम उनके लिए कोई भी त्याग करते हैं, कोई भी हम तप करते हैं कि हम आज ये करेंगे, आस्था के साथ इस चीज़ को छोड़ेंगे भगवान के लिए, तो वो खुश होते हैं। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बनाया गया कि एक दिन हम उपवास रखें और भगवान शिव और पार्वती का विधि विधान से पूजन कर उनके पूजा की ही तैयारी में लगे रहें, ना कि अपनी दैनिक दिनचर्या में। कहते हैं गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है और गंगा को स्वच्छ रखने की एक बात हमेशा कही जाती है, तो उस पर भी मैं चाहूँगा कि एक बार अपनी राय, अपनी बातें हमारे दर्शकों को, लिसनर्स को बताइए, क्योंकि गंगा को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी, गंगा हमारी बहुत ही पवित्र नदी है और जिनको हम अपने माँ स्वरूप भी मानते हैं और गंगा में अमृत का वास है। जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अमृत गिरा वो गंगा जी में गिरा 4 स्थानों पर, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। तो गंगा में अमृत का वास है। जब वो स्वच्छ रहेंगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गंगा स्नान को हम अपने स्वास्थ्य से भी जोड़ते हैं कि वो एक नेचुरल वैक्सीन है जो हमें अमृत रूप में हमारे अंदर प्रवाह करती है। जब हम दरस परश और मज्जन पाना करते हैं, कि उनका दर्शन करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, उनको अपने दांतों पे लगाते हैं और उनका पान करते हैं, तो हम उस अमृत को ग्रहण करते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी पाते हैं और पुण्य लाभ भी पाते हैं। इसलिए गंगा को स्वच्छ रहना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, गंगा का स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी और उस समाज के लिए भी जो हर साल संगम के किनारे आके आस्था की इस नगरी में डुबकी लगाता है। ये वो जगह है जहां शहर के अंदर एक पूरा शहर बसते हुए सिर्फ वो देख सकते हैं जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मेला मेरे ख्याल से कहीं और नहीं लगता। सुनते रहिए बिग एफएम और आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए इस क्षेत्र में आइए। गंगा का दर्शन ही गंगा स्नान समझिए और गंगा को गंदा मत करिए, क्लीन गंगा, ग्रीन गंगा बना के रखिए और धुन बदलते रहिए जिंदगी की। थैंक यू।